हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का सिलेबस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। तो आप जो है थोड़ा सा ये कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमें ये अवेलेबल करवा दीजिए सिलेबस। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय के माध्यम से आपको सिलेबस अवेलेबल करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके आप जो है उसमें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे टाइम से। दूसरा, सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में अपने चारों सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। इंट्रोडक्शन में है आपका मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, statistical units, methods of investigation, census and sampling, collection of data, primary and secondary data, editing of data, classification of data, frequency distribution and statistical series, tabulation of data, इंडियन स्टैटिस्टिशियन। जिसको ये नई यूनिट इस बार शामिल की गई है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, जो कि हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप क्लास नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से और सर्दियों का इस समय टाइम है, ठीक है, तो आप मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट की विजिट जरूर करिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। तो जो डॉक्टर के.एल. गुप्ता की बुक है नवयुग प्रकाशन आगरा पे, तो वो मैं क्लास में लेक्चर लेता हूँ तो उसको मैं बाद में यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो उसमें कोरिलेशन हालांकि अभी शॉर्ट में कराया है, मैं बाद में दोबारा कराऊंगा। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज खत्म हो चुका है चैप्टर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो इस समय चल रहा है वो आपका डिस्पर्जन का चैप्टर चल रहा है, तो मेरी क्लास की वीडियो सारी उस प्लेलिस्ट में अपलोड है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, तो आप उसको देख सकते हैं ना। बिल्कुल, मैंने एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज का करवा रखा है, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड है यूनिट आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, पार्शियल वैल्यूज, जो है आपकी लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्पर्जन, जिसमें रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्क्विनेस, जिसमें बाउले एंड कार्ल पियर्सन मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस है। उसके बाद है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन में ये मेंशन किया है कि ओनली इंडिविजुअल सीरीज, मीनिंग एप्लीकेशन, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मेथड्स। 3 मेथड्स होते हैं मेनली, तो कार्ल पियर्सन मेथड्स हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, एंड स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट। देखिए एक इसमें कॉन्करेंट डिविएशन मेथड और है, तो आप उसकी भी स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने शायद दिया नहीं है, इसमें आ जाता है ये क्वेश्चन इसमें आपका। ठीक है ना, तो कॉन्करेंट डिविएशन मेथड की भी आप स्टडी जरूर करिएगा, कह कुछ नहीं सकते, पेपर में एग्जामिनर दे सकते हैं। तो तीसरा मेथड है। उसके बाद है आपका लास्ट चैप्टर या लास्ट यूनिट है इंडेक्स नंबर की, मीनिंग, टाइप्स एंड यूजेस, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस मेथड, चेन बेस मेथड, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर मेथड एंड टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो इसमें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स को, जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो आप जब भी स्टूडेंट्स, हालांकि 5-6 मेथड हैं इसमें, लेकिन जो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो चैप्टर हैं आपके, जो यूनिट नंबर 2 से सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, तो एक न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर में से भी आता है, एक कोरिलेशन में से भी आता है।
एक डिस्पर्जन और स्क्यूनेस इन दोनों में से एक आता है और एक सेंट्रल टेंडेंसी में से भी आता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।